hypertension is defined as an average systolic blood pressure above 140 mmHg and diastolic blood pressure above 90 mmHg। दोस्तों इसमें ब्लड प्रेशर में एक सिस्टोलिक प्रेशर होता है और एक डायस्टोलिक प्रेशर होता है। तो जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर यदि 140 से अबव आ रहा है तो वो हाइपरटेंशन के अंदर में आता है, मीन्स कि बीपी बढ़ी हुई होती है। और डायस्टोलिक की बात करें दोस्तों तो वो 90 mmHg से ऊपर जाता है तो वो हाइपरटेंशन मीन्स कि बीपी बढ़ी हुई होती है। आपको बता दें दोस्तों कि जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होना चाहिए। नॉर्मल ब्लड प्रेशर की बात करें तो 120/80 mmHg नॉर्मल होता है। नाउ हाई ब्लड प्रेशर की बात करें तो 160/100 यदि बीपी आ रही है मीन्स कि वो हाइपरटेंशन के अंदर आती है, मीन्स कि बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। अब बीपी का जो ब्लड प्रेशर का जो टाइप है ना, हाइपरटेंशन का जो टाइप है वो 2 टाइप्स का होता है। मीन्स कि इसमें हम ये जानेंगे कि जो प्राइमरी हाइपरटेंशन किन कारणों की वजह से होता है और सेकेंडरी हाइपरटेंशन किन कारणों की वजह से होता है। तो इन फैक्टर मतलब कि इनके वजह से आप जान सकते हैं कि जो ब्लड का प्रेशर है वो किस कारण से हो रहा है। तो इसकी पहला टाइप है जो प्राइमरी हाइपरटेंशन। चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। दीज फैक्टर आर मतलब कुछ फैक्टर्स हैं कि एज, किसी का एज होता है, एज के हिसाब से दोस्तों जो ब्लड का प्रेशर है वो घटता और बढ़ता रहता है। और अनहेल्दी डाइटरी हैबिट, जैसे हम हेल्दी डाइट होता है यदि हम हेल्दी डाइट नहीं ले पा रहे हैं उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर में चेंजेस देखने को मिलता है। नाउ इंक्रीज साल्ट, यदि साल्ट का इंटेक बहुत ज़्यादा आप कर रहे हैं तो उससे भी ब्लड प्रेशर में चेंजेस देखने को मिलता है। यदि आपको कोई टेंशन है किसी प्रकार का, किसी भी प्रकार का स्ट्रेस है आपको, यदि आप एल्कोहल कंजप्शन करते हैं, यदि लैक ऑफ एक्सरसाइज, आप एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर पा रहे हैं, अपने डेली लाइफ में आप इतना टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं। नाउ स्मोकिंग, यदि स्मोकिंग से भी बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलता है दोस्तों। नाउ इसके बाद फैमिली हिस्ट्री, यदि मान लीजिए कि मदर या फिर फादर को या तो फैमिली हिस्ट्री में किसी को पहले था तो वो हो सकता है उसका कारण, बट एसेंशियल कॉज अननोन, इसका मेन जो कॉजेज है वो अभी तक पता ही नहीं चला। तो दोस्तों ये हाइपरटेंशन बहुत ही सीरियस कंडीशंस होती है। ये हमारे बॉडी की इंटरनल हेमोस्टेसिस मीन्स कि अंदर की जो एनवायरनमेंट होता है, जो कंडीशन है उसको डिनोट करता है। ना इसके बाद हम बात करेंगे सेकेंडरी हाइपरटेंशन। ये तो प्राइमरी हाइपरटेंशन में ये था कि हम अपनी वजह से, जो अपनी हैबिट या लाइफ स्टाइल की वजह से हाइपरटेंशन कॉज होता है तो वो प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है। जैसे कि अनहेल्दी डाइट हो गया, टेंशन हो गया, स्ट्रेस हो गया, अल्कोहल हो गया, लैक ऑफ एक्सरसाइज हो गया, ये हमारी वजह से हो रहा है तो ये प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है ना। सेकेंडरी हाइपरटेंशन कैसे होता है चलिए देखते हैं। वेरियस कंडीशन एंड मेडिकेशंस कैन लीड सेकेंडरी हाइपरटेंशन। जब मेनी टाइप की जो हम मेडिकेशंस लेते हैं उससे भी बहुत बार क्या होता है कि हाइपरटेंशन कॉज होता है, मीन्स कि बीपी बढ़ने का कारण बनता है। मीन्स कि यदि किसी की किडनी में प्रॉब्लम है, रिनल डिजीज मीन्स कि किसी की किडनी में कोई प्रॉब्लम है तो उसका ब्लड प्रेशर आपको बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। किसी को डायबिटीज़ मेलाइटस है दोस्तों, उसको आपको किडनी या हाइपरटेंशन आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि जब किसी को डायबिटीज़ मेलाइटस होती है तो उसका किडनी पे एक प्रेशर बना रहता है, तो दोस्तों उस पर भी हाइपरटेंशन आपको देखने को मिल सकता है। मे भी कभी कभी प्रेगनेंसी टाइम पे भी बीपी बढ़ा हुआ आपको दिखता है। एंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ये बहुत ही हायर फैक्टर अफेक्टिंग वाली मेडिकेशंस होती हैं दोस्तों, ये जो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देती हैं। अब हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं दोस्तों कि ब्लड प्रेशर कैसे बढ़ता है। आपको एग्जांपल के लिए थोड़ा सा बता दें कि जैसे ये आर्टरी हुआ करती हैं दोस्तों बॉडी में, तो ये आर्टरी क्या होता है कि थोड़ा सा ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, तो जो ये ब्लड का जो फ्लो है उसमें फ्लो में प्रेशर बढ़ जाता है।
ये जो आर्टरी होती हैं वो थोड़ा नैरो हो जाती हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो में प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तो इसी कारण से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। अब आप कैसे जानेंगे कि ब्लड प्रेशर है दोस्तों, क्या मतलब लक्षण उसमें देखने को मिलेंगे, तो चलिए देखते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, सबसे पहले तो आप बीपी चेक कराएंगे तो आपका बीपी 140/90 से अबव ही आएगा। 140/90 से अबव बीपी देखने को मिलेगा दोस्तों। और इसी के साथ साथ जब आपकी बीपी आप चेक कराएंगे तो बढ़ी हुई दिखेगी। देन इसके बाद सीवियर हेडेक भी आपको होगा। हेडेक के साथ साथ ब्लड विजन होगा। डिजीनेस मीन सर चकराएगा, अच्छा नहीं लगेगा। नोजिया एंड वॉमिटिंग की फीलिंग हो सकती है। चीज़ें आपको कंफ्यूज लगेंगी। बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर होता है दोस्तों, एंजाइटी होता है उस टाइम पे। स्वेटिंग भी किसी किसी को होती है, नहीं घबरा जाता है इंसान ना। चेस्ट पेन भी देखने को मिलता है दोस्तों कि बीपी बढ़ती है तो चेस्ट में भी पेन आपको देखने को मिल सकता है। उस टाइम पे एंजाइटी होती है, इसलिए शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, आप जल्दी जल्दी सांस भी लेते हो, घबराहट होती है। देन इरेगुलर हार्ट बीट भी उस टाइम पे हो सकती है, क्योंकि आपकी बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ी रहती है। दोस्तों ब्लड प्रेशर बहुत मेजर डिजीज़ है। इसकी वजह से मतलब बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं बॉडी में ना। इसके बाद हम ये तो सारी आपको क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मीन्स की सिम्टम्स पता चल जाएगा कि किस किस कारण से क्या हो रहा है। अब इसका डायग्नोसिस क्या है कि आपको हाइपरटेंशन है, मतलब कैसे आप पता कर सकते हैं। इसके बहुत सारे टेस्ट्स होते हैं दोस्तों, जैसे कि हिस्ट्री कलेक्शन ऑफ चेस्ट पेन। हम पता करेंगे कि आपका चेस्ट पेन कब से स्टार्ट है, कितने दिनों से, क्या क्या सब सारी चीज़ें हिस्ट्री लेंगे। देन हिस्ट्री ये भी लेंगे कि आपको डायबिटीज़ मेलाइटिस तो नहीं है, या ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है पहले से। हिस्ट्री ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, हार्ट से रिलेटेड आपको कोई पहले कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, जैसे एंजाइना हो, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हो, मीन्स कि किसी भी प्रकार की हार्ट की बीमारी तो नहीं है। नो फैमिली हिस्ट्री, फैमिली में तो किसी को नहीं था, ये भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। नो ईसीजी करते हैं। ईसीजी से पता चलता है कि जो आपकी सिगमेंटेशन है, कौन सा एवेलवेट है, कौन फ्लैक्चुएट है, ये सारी चीज़ें पता करनी पड़ती है। नो इसके बाद इको इको करके पता लगाया जा सकता है। यूएसजी आप हार्ट कर सकते हैं। चेस्ट की कंडीशन देखने के लिए हम चेस्ट एक्सरे भी कर सकते हैं। नाउ ब्लड में तो कोई इन्फेक्शन नहीं है, उसकी वजह से सीबीसी या यूरिन एनालिसिस भी कर सकते हैं। मीन्स कि ये सारी डायग्नोसिस होती हैं दोस्तों, इन चीज़ों से आप पता लगा सकते हैं। अब ये जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इसके कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं। मीन्स कि यदि हाइपरटेंशन कंटिन्यू बना रहा और आप ट्रीटमेंट नहीं कराएं तो इसका मतलब कुछ भी हो सकता है। तो पहला है, हार्ट अटैक आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि आपका हार्ट है वो बहुत फास्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। नाउ रीनल डैमेज, क्योंकि रीनल में ब्लड की सप्लाई ना बहुत फास्ट हो रही है, वहाँ सारी जो आर्टरीज है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जा रही हैं, जिससे ब्लड का फ्लो बहुत प्रेशर से हो रहा है, तो रीनल में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों। नाउ हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक और फेलियर में बहुत डिफरेंस है दोस्तों, तो हार्ट फेलियर के भी चांसेस हो सकते हैं। नाउ इसके बाद स्ट्रोक, ब्रेन में प्रॉपर तरीके से ऐसी कंडीशन में ब्लड की सप्लाई नहीं होती दोस्तों, इस कारण से आपको कन्फ्यूज़न, डिजीनेस या चक्कर आना, ये सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है उस टाइम पे। अच्छा, अब ये सारी तो बकवास हो गई। देन इसके बाद अपन बात करते हैं कि इसकी जो ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी है वो कैसे होगी। दोस्तों हाइपरटेंशन का जो ट्रीटमेंट है बहुत ख़तरनाक होता है। हम इसे सिम्टम्स के अकॉर्डिंग रोकते हैं, जैसे जैसे बॉडी में सिम्टम्स होते हैं। तो नाउ सबसे पहले क्या होता है कि बॉडी में बहुत ज़्यादा ब्लड का प्रेशर बढ़ा रहता है, तो हमारे जो किडनीज पर प्रेशर पड़ता है या हमारे हार्ट पर प्रेशर पड़ता है, उन सभी सिम्टम को मैनेज किया जाता है। तो पहली मेडिकेशंस जो क्लासिफिकेशन है इसके, कुछ तो डायूरेटिक्स दी जाती हैं। बीटा ब्लॉकर्स मीन्स कि एड्रेनलिन नॉन एड्रेनलिन होते हैं, मीन्स कि हार्ट को मैनेज करते हैं, हमारा हार्ट बहुत फास्ट काम करता है तो ये बीटा ब्लॉकर्स हार्ट को मैनेज करते हैं ना। इसके बाद बेसल्स बताया हमने दोस्तों कि जो बेसल्स वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, तो बेसो डायलेटर दिया जाता है, मीन्स कि बेसल्स वाइड हो जाए जिससे ब्लड का प्रेशर नॉर्मल हो सके। नाउ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दी जाती हैं दोस्तों, जिससे कि जो हार्ट होता है
वो मतलब कि वो इरेगुलर नहीं, रेगुलर मतलब प्रॉपर फंक्शनिंग करे। तो ये कुछ ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी थी दोस्तों। बाकी इसका जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ब्रॉड होता है। उसके लिए आपको ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन का बहुत अलग से एक लेक्चर अटेंड करना चाहिए हमारे हिसाब से, और इसके ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी को समझना चाहिए। ये नोट्स के थ्रू हमने समझाया। बाकी वीडियो बहुत बड़ी होती जा रही है, इसलिए दोस्तों इतना ही। बाकी थैंक यू सो मच गाइस। आप अभी वीडियो यहाँ तक यदि आप कोऑपरेट किए तो थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।